हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और मैं इस वक्त मौजूद हूं हाथरस में। उत्तर प्रदेश का हाथरस ये वही जगह है जहां पर एक मासूम बेटी की आबरू लूट ली गई, उसके साथ दरिंदगी की गई और इस वाक्य ने पूरे देश में उबाल ला दिया है, हर किसी को झकझोर के रख दिया है। अभी उस बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई जा रही थी। हर राजनीतिक दल ये बात कर रहा था कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, लेकिन इस बीच परिवार के साथ जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया, हर किसी को परेशान कर दिया, क्योंकि सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, जिसने इस परिवार से उनकी बेटी के गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का हक तक उनसे छीन लिया। तोड़ फोड़ पर आमदा भीड़, इंसाफ की मांग पर लाठीचार्ज और सवालों से भागता प्रशासन। रात के अंधेरे में पीड़ित का अंतिम संस्कार करने वाले प्रशासन का दिन के उजाले में जवाब देना मुश्किल हो गया। आला अधिकारी पीड़ित परिवार को समझाने गए थे, लेकिन जनता का गुस्सा देख उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। आज जो है डीएम साहब यहाँ मिलने आए तो आप देखिए वो बगैर मिले ही परिवार से फिर अब किस तरीके से गाड़ियां भागी हैं। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां यहाँ से भागी हैं। जब परिवार की जो महिलाएं हैं, खासतौर पे लड़की की माँ, भाभी और जो अन्य रिश्तेदार हैं, जब वो उनसे मिलने के लिए आए तो डीएम साहब को बगैर मिले ही वहाँ से चले गए। दरिंदगी की शिकार हुई लड़की के परिजन गाड़ी के पीछे भागते रहे। डीएम को रुकने का इशारा करते रहे, लेकिन वो नहीं रुके। पकड़ लिए, इनके पैर पकड़े, झोली पसारी। एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसको झोली में। पीड़ित परिवार के इन चुभते सवालों का शायद प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। परिवार के आरोप संगीन हैं और उन आरोपों की तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पीड़ित परिवार के मुताबिक हैवानियत की शिकार लड़की का पुलिस ने घर वालों की सहमति के बगैर रात में अंतिम संस्कार कर दिया। लड़की की चिता सजाते और चिता को आग लगाते पुलिस वाले एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं। गैंगरेप पीड़ित लड़की की कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। उसका शव रात को ही उसके गांव पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने आधी रात को ही लड़की के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया, वो भी उसके घर वालों की मर्जी के बगैर। इस बात को लेकर लड़की के परिजनों और पुलिस के बीच काफी देर तक जिरह भी हुई। चाहे कुछ भी हो, नहीं होगा, चाहे जान सुबह होगा। मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। कैसे अंतिम संस्कार में क्या क्या डाला गया, घी से किया गया? हमें ये भी नहीं मालूम, पुलिस हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। परिवार के दावे के उलट प्रशासन का कहना है कि अंतिम संस्कार घर वालों की मर्जी से और उनकी मौजूदगी में हुआ। अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगा तो 5-7 महिलाएं गाड़ी के आगे लेट गई थी और लगभग 2:30 बजे तक वो उनके घर के बाहर खड़ी रही। हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप और उसके अंतिम संस्कार को लेकर मचा बवाल बढ़ता जा रहा है। इस बीच हाथरस की घटना पर पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पूरे मामले की जांच के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। गृह सचिव इस 3 सदस्यीय एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे और डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम इसके सदस्य होंगे। सरकार की ओर से बनाई गई इस एसआईटी की टीम को 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस पूरी घटना ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पुलिस क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? अंतिम संस्कार करने में पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? इन सवालों का जवाब मिले बगैर हाथरस के पीड़ितों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा।
तो देखा आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस, यहाँ का प्रशासन तमाम तरह की सफाइयां दे रहा है। कह रहा है कि हमने परिवार वालों को हर मुमकिन कोशिश की मनाने की कि वो चले और बेटी का अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन परिवार वाले नहीं आए। लेकिन परिवार वाले क्या कह रहे हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। मैं इस वक्त उस बिटिया के घर पर ही मौजूद हूँ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्हें वाकई वहां तक ले जाने की कोशिश भी हुई थी। भाई हैं यहाँ पर मौजूद। ये बताइए, पुलिस वाले, जो प्रशासन के लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो मीडिया में लगातार यही बातें कह रहे हैं कि आप लोगों को बोला गया था कि साथ चलिए, वहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए क्योंकि परिस्थितियां खराब है, बवाल हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और हमने यही मांग रखी कि हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं वो बहन को देखना चाहेंगे और सुबह हम अपनी बहन की डेड बॉडी की अंतिम संस्कार करेंगे। रात की वजह से हमने उनसे मना करा था, उन्होंने जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया। जब अंतिम संस्कार हुआ, आप में से कोई भी परिवार का सदस्य वहाँ था? नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त हम अपने घर में थे। घर पर आप लोग ये कह रहे थे कि शव को यहाँ लाया जाए? हाँ, हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे लाया जाए। हमने पता ही नहीं कि हमारी बहन अंतिम संस्कार कराया या किसका कराया, हमें ऐसा कुछ नहीं पता ना। हमने आपने आखिरी बार देखा तक नहीं? देखा भी नहीं हमने अपनी बहन को, पोस्टमार्टम के बाद देखा ही नहीं हमने। मैं ये देख रही हूँ कि जब से हम आपके आंगन में मौजूद हैं, करीब 3-4 घंटे हो चुके हैं, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ बात कर रहा है। क्या क्या बोलना चाह रहा है आपसे? यही बोल रहे हैं कि आप बताइए क्या चाह रहे हैं, और हमने पहले क्लियर कर रखा है, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कि क्या चाहिए आप बताइए, खुल के बताइए, क्या बताएं इन लोगों को, इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए हम लोगों को। अच्छा, पुलिस के लोग भी आ रहे हैं, प्रशासन के लोग भी आ रहे हैं और ये लगातार यही पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? जी जी, यही पूछ रहे हैं क्या चाहिए आपको। हाँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमने बोला इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो ये देखिए, परिवार के साथ तो मैं मौजूद ही हूँ और परिवार के कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार कल रात हुआ क्या था। पुलिस के तमाम दावों पर बात करेंगे, लेकिन रक्षित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, हाथरस में ही मौजूद है। गांव के लोगों का क्या कहना है इस पूरे वाक्य पर, रक्षित का रुख कर लेते। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त मैं गांव के बाहर मौजूद हूं और जहां पर मैं मौजूद हूं यहीं से जो आवाजाही है वो रोक दी गई है। सभी की गाड़ियां यहां पर रोक दी जाती हैं और अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार जो नारेबाजी हो रही है वो यहां पर आपको नजर आएगी, भाषणबाजी हो रही है। लेकिन इन सब लोगों की मांग ये है कि ये सभी लोग जो सभी राजनीतिक दलों के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि पीड़िता के परिवार से ये लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन है वो इनको अंदर गांव में जाने की इजाजत नहीं दे रहा और इसीलिए अब ये तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, धरनारत हैं, बाकायदा जो होर्डिंग वगैरह है वो लगाकर यहाँ पर पूरे इंतजाम के साथ बैठ गए हैं कि जब तक हमको पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा तब तक इसी तरीके से डटे रहेंगे। तो तस्वीर कुछ इस तरीके की है कि सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो सवालिया निशान है रात को 2:45 पर आखिरकार पीड़िता का अंतिम संस्कार बिना घर वालों की मौजूदगी में पुलिस ने, प्रशासन ने क्यों करवाया। और उसी सवाल को लेकर भी अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार पुलिस और प्रशासन जो है इस सवाल का आगे चलकर किस तरीके से जवाब देती है, क्योंकि अभी तक तो गोलमोल रवैया जो है वो प्रशासन का सामने नजर आ रहा है। सबसे हैरानी की बात यहाँ पर रक्षित, सबसे हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि परिवार वालों से जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वो कोई लावारिस लड़की नहीं थी, उसका पूरा परिवार था जो उसको इलाज के लिए यहाँ से वहाँ लेकर जा रहा था। जब वो जिस तरीके की अवस्था में मिली थी उसे जब थाने भी लेकर जाया गया था तो वहां पर थाने वालों का रवैया ये था कि जिस तरीके से खेत से उठाकर थाने में लाए हो उसी तरीके से अस्पताल भी ले जाओ। ये हालात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पूरी जो संवेदनहीनता है वो यहाँ पर नजर आ रही है और सबसे बड़ी संवेदनहीनता जो है वो अंतिम संस्कार के वक्त नजर आती है, जब रात को 12:30 के आसपास जो शव है वो एम्बुलेंस लेकर गांव में पहुंचती है और उसके बाद में घर वाले अपनी बेटी को अंतिम बार देखना चाहते थे, लेकिन घर पर डेड बॉडी नहीं रखी गई और अंतिम संस्कार के वक्त तमाम लोगों को अंतिम संस्कार स्थल से दूर रखा गया। और उसके बाद में रात को 2:45 पर आखिरकार ऐसी क्या जल्दबाजी थी प्रशासन को कि रात को 2:45 पर अंतिम संस्कार किया जाता है। तमाम हिंदू रीति रिवाज ये कहते हैं कि रात में अंतिम संस्कार नहीं होता है, घर वालों को आखिरी बार अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखने दी जाती। ये किस तरीके की संवेदनहीनता है प्रशासन की, प्रतिमा?
परिवार के साथ भी मैं मौजूद हूँ। परिवार के साथ मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले इस हाथरस की बिटिया जिसके साथ बलात्कार की जघन्य अपराध हुआ है, उस माँ का क्या कहना है, पहले ये सुन लीजिए। इंसाफ का आंदोलन जोर पकड़ ही रहा था कि उस लड़की की इलाज के दौरान दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई और उसके बाद पुलिस वालों ने उसके माँ बाप का उससे आखिरी हक भी छीन लिया। वो आखिरी हक जिसमें उसे गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का हक था माता पिता। और वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरी जो रिचुअल्स होते हैं, अंतिम संस्कार करने का जो हक होता है, उसे माँ बाप से क्यों छीना गया। उनकी माँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आखिरी हक तो आप लोगों का था, उस बच्ची पर हर हक आप लोगों का था। इससे पहले कि मैं ये जानूं कि यूपी पुलिस ने ये जो किया है, जिसके लिए उनके लिए आप क्या मांग कर रही हैं, पहले मुझे ये बताइए कि हुआ क्या था आपकी बेटी के साथ। काटने के लिए घास तो मेरी तू खिट्टी कर ले, जैसी नौ नीचे को नहरी का है, चुन्नी डर रही गले में चुन्नी डर रही से एकदम फांसी लगा दी। फांसी लगा के बाद जनाब खींच ले गए। यो चप्पल लगा के मेड़ के सारे यो पाइए पलटी, उल्टी चप्पल दिखी है मेरी। अरे पैती तो दोनों पैती पैर के जाती मेरी ये के चप्पल कैसे। जब बाजार जो टूटा गाँव का ले एकदम गैलसी बन गई तो हूँ बाई एक हाथ मेरे दरा थी, मैं घुसी चली गई सीधी बाजार में। अब मेरी लड़की बेहोश, उसे आवाज नहीं गई, मुँह से खून निकल रहा। लड़की मेरी लड़की ने कोई हालत में थी जब आपने उसे पाया तो वो बेहोश बिल्कुल, गर्दन टूट। अब मैं जो उठाऊं बिल्कुल साथ करके बिल्कुल हाथ पाई तो उधर बिल्कुल काम नहीं कर रहा को। थाने लेकर गए, पहले थाने लेके गए। हमारी माँ कोई सुनवाई नहीं की। जल्दी ले जाओ उस लड़की को, जल्दी ले जाओ। पुलिस वालों ने देखा उसको हालत में, देखो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला ना। अस्पताल कैसे गए फिर आप? अस्पताल गए, वो करी का वो टेम्पू करो हमने। आप लोग खुद टेम्पू में उसको बैठा के ले गए, लंबी डाल के आप लोग लेकर गए। फिर हॉस्पिटल में जाते ही उसको एडमिट कर लिया गया। फिर उसका इलाज चलता रहा। कितनी बुरी तरह मारा गया था? एक्सरे आई, अल्ट्रासाउंड हो, ये हड्डी टूटी हुई है जो हाँ, एक तो हड्डी मत है यहाँ से ये गला की जी हड्डी हती का जी ये टूटी हुई। फांसी की बोल के गई है। लोगों तो जितने मीडिया वाले आए हैं सब लोगों से कह गई है उसको फांसी लगनी चाहिए। योगी सरकार ने एक SIT गठित कर दी है। ये कहा जा रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। आपको कोई उम्मीद है? शायद उन्होंने कराया तो हो भी सकता है, मगर जो नीचे के लोग हैं उन पर विश्वास नहीं है। आपको नहीं लगता कुछ होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों? कि लोगों के हाथ में ऐसा होने से ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ये ठाकुर समाज को या वैसे हम लोग दलित समाज के बीच में इस चीज को फांस देंगे। और साथ एक CM होने के नाते हाँ, वो शायद कर भी सकते हैं फिर इस चीज का न्याय। तो ये अवस्था है यहाँ पर कि परिवार को लगता है कि भले ही कितने भी दावे कर दिए जाएं, कितने भी वादे कर दिए जाएं, जब तक कुछ ठोस दिखाई नहीं देता ये कैसे मान लें कि इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके के हालात हैं इनकी बेटी और ये एक दलित समाज से आते हैं और ऐसे में इनको नहीं लगता कि इनको किसी भी तरीके का इंसाफ इस पूरे मामले में मिलने वाला है। ABP न्यूज पर इस तरीके की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आगे आप अखिलेश के साथ देखेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री।